के वो लोग खड़े हो जाएं जो अपने जीवन में दुख चाहते हैं। बोलो जी, कौन सी वाली लाइन में लगना चाहेंगे? जुड़िएगा। मेरी माताओं बहनों के चेहरे की मुस्कुराहट कहती है, कुलदीप भैया आप जिस बात को जानते हो पूछ क्यों रहे हो? सारी दुनिया के लोगों का एक सूत्री प्रोग्राम है, सब सुख वाली लाइन में लगना चाहते हैं, दुख वाली लाइन में कोई भी लगना नहीं चाहता। और माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधुओं, दुख वाली लाइन में लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं और आप सब इस धराधाम पर आए ही दुखों से छूटने के लिए हैं। जब ऋषियों से यह प्रश्न किया गया कि हम इस धराधाम पर क्यों आए हैं, श्री राम के जीवन की गाथा में मैं उन ऋषियों की चर्चा करूंगा जिनके आश्रमों में इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती थी। जिन ऋषियों के आश्रम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज पधारे हैं, उनको देख करके उन ऋषियों ने अपने सौभाग्य को मनाया है, अपने आप को धन धन्य महसूस किया है। तो उन ऋषियों के आश्रम में यह चर्चा होती थी कि हम इस धराधाम पर क्यों आए हैं। तो ऋषि बोले हम मुक्त होने के लिए आए हैं। भक्तों ने पूछा ये मुक्ति क्या है? तो ऋषि बोले छूटने का नाम मुक्ति है। तो भक्त ने कहा किससे छूटने का नाम मुक्ति है? तो ऋषि बोले जिससे सब छूटना है। वो सारा किस लिए हो रहा है? दुखों से छूटने के लिए हो रहा है। सुखों की प्राप्ति हो जाए, व्यापारी व्यापार कर रहा है किस लिए? मैं आनंद से रहूं, मेरा परिवार आनंद से रहे और मेरा समाज भी आनंद से रहे। एक एक व्यक्ति को आप देखेंगे तो प्रत्येक प्राणी का क्रियाकलाप इसी बात को लेकर के हो रहा है कि जीवन से दुख चला जाए, सुख आ जाए, आनंद आ जाए। लेकिन पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, पर क्या सबका पुरुषार्थ सफल हो पा रहा है? क्या दुनिया में सारे लोग सुखी हो पा रहे हैं? तो इस दुनिया के लोगों को जब आप पूछेंगे, इस दुनिया के लोगों को जब आप देखेंगे तो पाएंगे, किसी व्यक्ति से पूछकर देख लीजिएगा क्या हाल है, तो वो बड़ी मायूसी से उत्तर देता है जी बस दिन काट रहे हैं। राधे भैया प्रसन्न हो जाओ, बिल्कुल दिन काट रहे हैं जी। और जी कैसे हैं आप? बोले जी बस जैसे तैसे रोज एक दिन कम हो ही जाता है जी। किसी कवि को लिखना पड़ा कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। ये जो मानव का तन है ना, ये उस परमपिता परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ कृति है। जब हम मानस का अध्ययन करते हैं, जब मानस को पढ़ते हैं, तो वहां पर मैं नहीं कहता इस बात को, वहां पर काक भुसुंडी और गरुड़ संवाद को जब आप उठा करके पढ़ेंगे तो वहां दो विद्वान आपस में चर्चा कर रहे हैं, दो मनीषी, दो विचारक आपस में चर्चा कर रहे हैं। गरुड़ जी ने पूछा है काक भुसुंडी जी से कि मुनि सप्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहे ऊपर भाऊ, सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम।
मोही निज सेवक जानी, सत्य प्रश्न मम कहे बखानी। राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। ध्यान से सुनिएगा, गरुड़ जी पूछ रहे हैं काक भुसुंडी जी से, मुनि सप्रेम बोले खगराया। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, अपने मन को अपने त्याग और तप से जीत लेने वाले गरुड़ जी पूछ रहे हैं, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। 7 प्रश्नों की चर्चा वो कर रहे हैं। सप्त प्रश्न मम कहेऊ बखानी, मेरे इन 7 प्रश्नों का उत्तर मैं आपसे चाहता हूं। कितने सुंदर शब्द हैं, कितनी विनम्रता है इन शब्दों में। मुझे अपना सेवक जान करके मेरे इन प्रश्नों का समाधान कर दो। और माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधुओं, ये जो 7 प्रश्न मैं आपके बीच में गुनगुनाने लगा हूं, ये 7 प्रश्न कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सुलझा ले तो उसका मोक्ष हो जाएगा, वो उस प्यारे पिता के सानिध्य को प्राप्त कर लेगा। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न किया है गरुड़ जी ने काक भुसुंडी जी से, प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा। राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। दुख कवन सुख भारी, सोई संक्षेप ही कहूँ विचारी। संत असंत मरम तुम जानी, कि कर सहज स्वभाव बखानी। कि कर सहज स्वभाव बखानी, पवन पुण्य श्रुति विदित विशाला। कहूँ पवन अब परम कृपाला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मानस रोग कहूँ समझाई, तुम सर्वज कृपा अधिकारी। राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। 7 प्रश्न किए हैं गरुड़ जी ने।
और इन 7 प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला ही प्रश्न उन्होंने पूछा है कि प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, सबसे दुर्लभ तन कौन सा है। और पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है। और पूछते हैं संत कौन है, असंत कौन है, पुण्य क्या है, पाप क्या है। और 7वां प्रश्न करते हुए बोले कि मानस रोग क्या है दुनिया में। ये 7 प्रश्न उन्होंने किए। और ये जो 9 दिवसीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की गाथा मैं आपके बीच में गुनगुनाऊंगा, इन 9 दिनों में इन 7 के 7 प्रश्नों के उत्तर आपके बीच में आएंगे। आप पूरे मन से इसको बैठकर सुनिएगा। आज एक पहले प्रश्न का उत्तर निवेदन करते हुए कथा में प्रवेश करना चाहूंगा। उन्होंने ये पूछा कि सबसे दुर्लभ तन कौन सा है, योनि कौन सी है सबसे दुर्लभ। प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा। तो काक भुसुंडी जी पहला प्रश्न सुनते ही गदगद हो गए, क्योंकि संवाद जिससे हो रहा है ना, उसका बुद्धि का धरातल कैसा है ये पता रहना चाहिए। एक व्यक्ति आकर के एक विद्वान से पूछ रहा है, जी मेरे को एक शंका है। उन्होंने कहा बताओ क्या पूछना चाहते हो। इसने कहा जी मैंने सुना आदमी चांद पे पहुंच गया। अब देखिएगा उस व्यक्ति की शंका। ये बात तो कोई भी रास्ता चलता व्यक्ति बता देगा कि मनुष्य चांद पर पहुंच चुका है। किसी विचारक के पास, किसी मनीषी के पास, किसी शास्त्रोक्त व्यक्ति के पास में कोई पहुंचा है तो उससे जो चर्चा करे वो शास्त्रोक्त चर्चा करे तो उसमें आनंद आएगा। और किसी शास्त्रीय व्यक्ति के पास, किसी विद्वान के पास जाकर के कोई ये पूछने लगे कि बजरी बजरपुर कितना मिलाया जाता है बिल्डिंग बनाने में, तो चर्चा का कोई औचित्य नहीं बैठता है। उन्होंने जो पहला ही प्रश्न किया कि प्रथम कहूं नाथ मति धीरा, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा, तो चेहरा खिल गया था काक भुसुंडी जी का। और उत्तर देते हुए कह दिया था कि नर तन सम नहीं को नव देही, जीव चराचर जांचत जेही। ये जो मानव का तन यदि सुंदर होते तो नाई घर ले जाया करता है जी। सब्जी में एक बाल निकल आए, खाता है व्यक्ति उसको? नहीं खाता है। बालों की यदि बात की जाए तो बाल तो भेड़ के बढ़िया होते हैं। अब सर्दी आने वाली है तो जो ऊन बनेगी, जो स्वेटर मैं और आप पहनेंगे वो भेड़ के बालों के ही बनते हैं। एक व्यक्ति ने कहा जिसकी आंखें बहुत सुंदर हैं इसलिए मानव का तन श्रेष्ठ होगा, पर किसी की आंखें बहुत सुंदर हों तो लोग उपमा देते हुए कहते हैं भाई वो तो मृगनैनी व्यक्ति है। तो आंखें किसकी सुंदर हो गई जी? मृग की सुंदर हो गई। एक व्यक्ति बोला जी इसकी नाक बहुत सुंदर है इसलिए ये मानव का तन श्रेष्ठ होगा, पर किसी की नाक बहुत सुंदर हो तो लोग कहते हैं भाई वाह क्या तोते जैसी सुंदर नाक है। नाक में तोता आगे निकल गया। इसने कहा जी इसकी आवाज बहुत सुंदर है, ये बोलता बहुत सुंदर है इसलिए ये मानव का तन श्रेष्ठ होगा। पर याद रखना जिसकी आवाज सुंदर होती है तो क्या कहते हैं लोग उसको? कोयल जैसी सुंदर आवाज है इसकी। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी को भी किसी अवार्ड से नवाजा गया तो कंठ कोकिला कह करके उनको नवाजा गया। आवाज कोयल की सुंदर हो गई।
इसने कहा जी ये बहादुरी के काम करता है इसलिए ये मानव का तन श्रेष्ठ होगा, पर कोई बहादुरी के काम करता है तो लोग कहते हैं भाई उसका कोई मुकाबला नहीं है, वो तो शेर आदमी है, वो तो शेर की तरह से बहादुर है। तो बहादुरी में कौन आगे निकल गया? शेर आगे निकल गया। एक ने कहा इसकी चाल बहुत सुंदर है, पर किसी की चाल बहुत सुंदर हो तो उसके लिए लोग कहते हैं भाई वाह क्या हाथी जैसी मस्त चाल चलता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशु भी समानः। इस मानव के जीवन के अंदर यदि धर्म है तो ये मानव का चोला श्रेष्ठ है। और याद रखना यदि मानव के जीवन के अंदर से धर्म चला गया तो फिर ये मानव कितना पतित तो हो सकता है, इस बात की भी कल्पना नहीं की जा सकती। जब ये विद्वानों से कहा गया ना सुख का मूल क्या है, तो इस धर्म को ही विद्वानों ने बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को सुख का मूल नहीं बताया। बड़े बड़े एयर कंडीशन रूम बना ले व्यक्ति, उसको सुख का मूल नहीं बताया। विद्वानों ने कहा सुखस्य मूलम धर्म, धर्म सुख का मूल है। और जिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की कथा गाने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, उनके विषय में जब महर्षि वाल्मीकि जी से पूछा गया है महर्षि किसी एक वाक्य से श्री राम के जीवन की ऊंचाई को यदि नापा जाना हो तो कोई एक वाक्य बोलना हो, तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे वो एक वाक्य मेरे राम के विषय में आप कहना क्या चाहेंगे? क्या कह करके श्री राम के ऊंचाई को, जीवन की ऊंचाई को आप प्रस्तुत करना चाहेंगे? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने केवल एक ही वाक्य बोला और एक वाक्य को बोल करके कह दिया था रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति है, श्री राम धर्म का अवतार है, श्री राम धर्म की प्रतिमूर्ति है। इस एक वाक्य को कह दिया महर्षि वाल्मीकि जी। और माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधुओं, जो लोग अपने जीवन के अंदर धर्म का आचरण करते हैं युगों युगों तक उनकी कीर्ति अमर हुआ करती है। युगों युगों तक उनके जीवन की गाथाओं को गा करके लोग प्रेरणा लिया करते हैं। जब श्री राम जी के काल की गणना करते हैं पूछा विद्वानों से तो 24वीं चतुर्युगी में श्री राम हुए हैं और ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है। इस चतुर्युगी के हिसाब से जब गुणा और भाग लगाते हैं तो 1 करोड़ से ज्यादा वर्ष की अवधि श्री राम को हुए हो गई बैठती है। लेकिन अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग कहना। मैंने तो बस उनसे एक ही निवेदन किया कि मुझे तो कृपा करके बस इतना बता दो कि कम से कम कितना समय हो गया है श्री राम को हुए। तो 9 लाख वर्ष पर दुनिया के विद्वान आकर के टिक गए, ठहर गए और कह दिया कि कम से कम 9 लाख वर्ष श्री राम को हुए हो गए हैं। तब मैं एक निवेदन करता हूं कि 9 लाख वर्ष की अवधि भी क्या कम होती है? मुझसे और आपसे यदि कोई ये पूछ ले कि आज से 9 दिन पहले इस समय आप कहां थे, बोलो बता पाएंगे? जोर से बोलो। नहीं बता पाएंगे। कोई तो बात है श्री राम के जीवन की कि 9 लाख वर्ष के पश्चात भी चर्चा करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कल परसों की बात है, कल परसों की बात है। उन्होंने अपने जीवन के अंदर धर्म को धारण किया और उनके जीवन की ये गाथा ऐसा नहीं है कि मैं पहला व्यक्ति आपके बीच में गाने के लिए उपस्थित हुआ हूं या मुझसे पहले जब कथा यहां हुई वो आए हैं या उनसे पहले कोई आया है। श्री राम के जीवन की गाथा तो श्री राम के रहते रहते गानी शुरू कर दी थी लोगों ने। उनके रहते रहते सबसे पहले कथावाचक हैं, उनकी कथा को गाने वाले देव ऋषि नारद। राम कह राम। महर्षि वाल्मीकि जी देव ऋषि नारद से पूछ रहे हैं
विनम्रता पूर्वक पूछ रहे हैं, हे देव ऋषि, आपके श्री मुख से किसी श्रेष्ठ मानव की, किसी महामानव की चर्चा सुनना चाहता हूं, गाथा सुनना चाहता हूं। हे देव ऋषि, आप यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करते रहते हैं, आप बड़े विद्वान हैं, आप वेदों के मर्मज्ञ हैं, आप शास्त्र में आर पार गति रखने वाले विद्वान हैं। मुझे कृपा करके किसी महामानव की चर्चा सुना दीजिए। और पूछ रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी, कैसा हो वो महामानव? कि कहाँ वाल्मीकि ने हे नारद बताओ, किसी श्रेष्ठ मानव की चर्चा सुनाओ। कहाँ वाल्मीकि ने हे नारद बताओ, कहाँ वाल्मीकि ने हे नारद बताओ, किसी श्रेष्ठ मानव की चर्चा सुनाओ, किसी श्रेष्ठ मानव की चर्चा सुनाओ। अयोध्या और चौड़ी कितनी है? 3 योजन चौड़ाई है। अभी आप विचार कीजिएगा, पुराने जो नगर होते थे वो बहुत वैज्ञानिक तरीके से बसाए जाते थे। आज भी किसी सुंदर वैज्ञानिक तरीके से बसे हुए नगर को आप देखना चाहें तो आप चंडीगढ़ को देख लीजिएगा। इस देश में गए होंगे चंडीगढ़? नहीं गए राधे भैया? अच्छा, फिर कथा में ही लेके चलेंगे फिर आपको। चंडीगढ़ को आप देखिएगा कभी, कितनी सुंदरता से, कितने वैज्ञानिक तरीके से बसाया हुआ है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर और सुव्यवस्थित अयोध्या को बसाया गया। चौड़े पथ थे, कहीं कोई भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भी सुंदर चौड़े पथ थे जिन पर कोई गंदगी नहीं थी। आज तो प्रधानमंत्री जी को अभियान चलाना पड़ रहा है, स्वच्छता अभियान, और ताकत बहुत लग रही है पर स्वच्छता आ नहीं पा रही बहुत जगह तो है जी। क्योंकि किसी काम को व्यक्ति, याद रखना, जब मन से करने लगता है, जिस दिन मन से ठान लेता है, उस दिन सारी व्यवस्थाएं ठीक होती चली जाती हैं। वहां पर कोई गंदगी नहीं थी। और ध्यान दीजिएगा, एक समस्या जो देश के अंदर कभी 4 महीने में, कभी 6 महीने में अपना फन उठाती ही रहती है, बेरोजगारी। जो भी सरकार आती है वो सबसे पहले ये वाले पॉइंट को जरूर रखती है कि हम रोजगार देंगे। अयोध्या में रोजगार की कोई समस्या नहीं थी। तलाश नौकरी करने में नहीं, कोई भी दुख भरता था, सोने का सिक्का मिलता था, जो मजदूरी करता था। हृदय से सब उत्तम सभी व्यवस्थाएं थी, भूख से ना कोई मरता था, न्याय व्यवस्था ऐसी थी, निर्बल नहीं सबल से डरता था। अपराध किया जिसने जैसा, वैसी ही सजा उसने पाई। अयोध्या नगरी की नाप तो ऋषि वाल्मीकि ने
बतलाए राजकाज राजा दशरथ का। बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं थी, कोई दिक्कत किसी को नहीं होती थी, सबको रोजगार उपलब्ध थे। और मजदूरी कितनी मिलती थी? तो उन्होंने लिखा कि तलाश नौकरी करने में नहीं कोई भी दुख भरता था, और सोने का सिक्का मिलता था जो मजदूरी करता था। कितने का है जी आजकल सोने का सिक्का? माताओं को ज्यादा पता रहता है इसके विषय में, है माता जी? कितने रुपए का सोने का सिक्का? मेरे ख्याल से वो 1 तोले का जो है रहता है सोने का सिक्का, तो वो 30,000 रुपए का तो हो गई। 34 लो जी, 34,000 रुपए का हो गया। हम तो 30 ही समझ रहे थे, तो 4 और बढ़ गए। 34,000 रुपए का सोने का सिक्का। तो बोलो मौज होगी कि नहीं होगी? सोने का सिक्का मिलता था जो मजदूरी करता था। तो देवू भैया कहां बैठे हुए हैं? हाँ, देवू भैया आज मैं जब यज्ञ करवा रहा था तो देवू भैया कह रहे थे आचार्य जी दक्षिणा की कह नहीं रहे हैं। यज्ञ का एक पार्ट है दक्षिणा, पर कई बार मन में जो है ना संकोच ये भी होता है, अपने घर में बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वो पूरा होता नहीं है बिना दक्षिणा के। तो देवू भैया बोल रहे थे आचार्य जी दक्षिणा की कह नहीं रहे हैं, तो अब मेरा मन आता है कि मैं कह दूं कि एक रोज सोने का सिक्का उपलब्ध करवा दो, बस अपना काम चल जाएगा। सोने का सिक्का मिलता था जो मजदूरी करता था। आज क्या स्थिति हो गई? आज तो नौजवान कहता है कि नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे नौकरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे नौकरिया। सर्विस सर्विस रटते रटते, सर्विस सर्विस रटते रटते बीत गई उमरिया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे नौकरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे नौकरिया। आज नौजवान ये कहता है मैं तो नगरी नगरी द्वारे द्वारे नौकरी ढूंढता हूं, लेकिन नौकरी मिलती नहीं है। शाम को पत्नी पूछती है लगी से ना कोई मरता था। न्याय व्यवस्था ऐसी थी, निर्बल नहीं सबल से डरता था। अपराध किया जिसने जैसा, वैसी ही सजा उसने पाई। याद रखना, जब राजा सोता है ना तो दंड जागता है। यदि न्याय व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाए, यदि न्याय व्यवस्था पर पूरे का पूरा ईमानदारी से पालन कर लिया जाए, तो अपराध होने बंद हो जाएंगे। जिसने जैसा अपराध किया उसको वैसी सजा मिलती थी। और याद रखना, व्यवस्था कितनी सुंदर थी। एक तरह का अपराध 2 तरह के व्यक्तियों ने किया है। एक साधारण व्यक्ति ने एक अपराध किया, यूं समझिएगा इसको कि एक साधारण व्यक्ति ने कहीं से 100 रुपए चुरा लिए हैं, और कहीं से वही 100 रुपए एक राज परिवार के व्यक्ति ने चुरा लिए। तो आज के हिसाब से यदि दंड की व्यवस्था, न्याय व्यवस्था आप देखेंगे तो दोनों के लिए सजा बोलो जी बराबर है कि अलग अलग है? बराबर है आज तो। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था माताओं बहनों।
उस समय यदि साधारण व्यक्ति ने 100 रुपए चुराए हैं और उन 100 रुपयों का चुराने का दंड यदि उसको 5 कोड़े मारने की सजा उसको दी जाती थी, और वही 100 रुपए किसी राज परिवार के व्यक्ति ने चुराए हैं तो कम से कम 20 कोड़े मारने का दंड उसको दिया जाता था। क्यों? क्योंकि याद रखना, साधारण आदमी गलती करता है तो उसकी की हुई गलती के परिणाम साधारण निकलते हैं। वही गलती जो जितने बड़े पद पर व्यक्ति बैठा हुआ है, जितनी जिसकी बड़ी जिम्मेदारी है, उस गलती को करेगा तो उसके परिणाम भी गलत ही निकलेंगे, उतने ही बड़े निकलेंगे उसके परिणाम।